क्या तुमने कभी खुद से यह सवाल किया है कि आखिर कुछ रास्ते ऐसे क्यों होते हैं जिन पर हमें अकेला चलना पड़ता है? क्यों कुछ सफर ऐसे होते हैं जिनमें न कोई साथ होता है, न कोई हमसफर, सिर्फ तुम, तुम्हारा दिल और वो खामोश रास्ता जो तुम्हें कहीं लेकर जा रहा होता है? वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो। हो सकता है तुम्हारी वजह से किसी और का टूटा हुआ दिल आज अल्लाह से दोबारा जुड़ जाए। क्या तुमने कभी सोचा है आखिर क्यों कुछ लोग जिन्हें हम अपना सब कुछ समझते थे एक लम्हे में हमें छोड़कर चले जाते हैं? क्यों कुछ दुआएं देर से कबूल होती हैं? क्यों कुछ ख्वाब टूट जाते हैं? क्यों कुछ रिश्ते बदल जाते हैं? क्या वजह है कि इंसान कभी कभी अपनी ही जिंदगी में अजनबी बन जाता है? क्या वजह है कि इंसान हुजूम में भी तन्हा महसूस करता है? क्या वजह है कि आंखें रोती हैं, दिल बोलता है मगर जुबान खामोश रहती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये तन्हाई, ये खामोशी, ये टूटा हुआ दिल वाकई सजा है या फिर अल्लाह का खास बुलावा? हाँ, बुलावा। क्योंकि कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जिन पर इंसान को जरूर अकेला चलाया जाता है, क्योंकि वो रास्ता किसी इंसान तक नहीं जाता, वो रास्ता अल्लाह तक जाता है। असल कहानी यही से शुरू होती है। तुम सोचते हो कि तुम टूट रहे हो, मगर हकीकत में तुम बन रहे होते हो। तुम समझते हो कि तुम अकेले रह गए हो, मगर हकीकत में तुम्हें सबसे पाक साथ मिल रहा होता है। तुम महसूस करते हो कि जिंदगी रुक गई है, मगर अल्लाह तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर ला रहा होता है जहां से तुम्हारी पूरी तकदीर बदलने वाली होती है। लेकिन जब इंसान का दिल जख्मी होता है, जब जिंदगी समझ नहीं आ रही होती, जब हर तरफ अंधेरा होता है, तो उस वक्त ये बातें समझ में नहीं आती। उस वक्त बस एक ही सवाल होता है, या अल्लाह क्यों? मैं ही क्यों? मेरे साथ ही क्यों? मुझे ही क्यों आजमाया जा रहा है? मुझे ही क्यों रुलाया जा रहा है? लेकिन जो तुम आज समझ नहीं पा रहे, वो कल तुम्हारी सबसे बड़ी नेमत बनकर सामने आएगा। तन्हा रास्ता कभी सज्जा नहीं होता। अल्लाह की तरफ ले जाने वाला जिस्मानी नहीं, रूहानी सफर होता है, और हर रूहानी सफर अकेले में ही शुरू होता है। कोई भी अजीम तब्दीली, कोई भी गहरी मारिफत, कोई भी सच्चा ईमान वो हुजूम में पैदा नहीं होता। वो हमेशा टूटे हुए दिल से जन्म लेता है। क्योंकि जब सब साथ हों, इंसान अल्लाह को भूल जाता है, लेकिन जब सब छोड़ जाए तो इंसान समझ जाता है कि असल सहारा तो हमेशा से वही था। क्या तुमने कभी महसूस किया कि तन्हाई में अल्लाह ज्यादा करीब होता है? वो तुम्हारी खामोशी सुनता है, वो आंसू गिनता है जो किसी ने नहीं देखे, वो दर्द जानता है जिसे तुमने कभी जुबान पर नहीं लाया। रात के पिछले पहर जब दुनिया सो रही होती है और तुम जाग रहे होते हो अपने दिल के टूटे हुए टुकड़ों को समेटे हुए, तब वो तुम्हें देख रहा होता है, वो तुम्हें पुकार रहा होता है, वो तुम्हें अपने रास्ते पर बुला रहा होता है। वो रास्ता जो किसी इंसान तक नहीं जाता, जो किसी दुनियावी कामयाबी तक नहीं जाता, वो रास्ता सीधा उस जात तक जाता है जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसने तुम्हें संभाला, जिसने तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। तुम समझते हो कि तुम अकेले चल रहे हो, मगर हकीकत में तुम्हारे साथ वो चल रहा होता है जिसका हाथ पकड़कर कोई कभी नहीं गिरता। ये पहली हकीकत है जिसे इंसान अकेले सफर में सीखता है। अल्लाह कभी छोड़ता नहीं, और जब इंसान को यह हकीकत समझ आ जाती है, तब अकेला रास्ता डर नहीं देता, सुकून देने लगता है। कभी आपने सोचा है कि हम दिन रात दुआएं करते हैं, कभी आंसू बहाते हैं, कभी सजदों में गिर जाते हैं, लेकिन फिर भी दिल में सवाल उठता है, या अल्लाह मेरी दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? आखिर वह कौन सा लम्हा है, कौन सा खास वक्त है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, रहमत के फरिश्ते जमीन पर उतरते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने बंदे की फरियाद को रद्द नहीं करता? भाइयों और बहनों, ये सवाल मामूली नहीं है। दरअसल यही हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि दुआ ही तो है जो मायूसी को उम्मीद में बदल देती है, अंधेरों को रोशनी में बदल देती है, दिल की घुटन को सुकून में बदल देती है, और दुआ ही तो है जो गुनहगार को अल्लाह के करीब ले आती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ज्यादातर लोग दुआ करते हैं, मगर कबूलियत के वह खास वक्त पहचानते ही नहीं, और यही वजह है कि उनकी सारी दुआएं सिर्फ एक रस्म बनकर रह जाती हैं। जबकि अल्लाह ने कुरान में फरमा दिया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। मेरे प्यारे भाइयों,
कभी आपने रात की तन्हाई में, जब सब लोग सो रहे हों, बिस्तर पर लेटे लेटे अपने दिल को टटोला है? कभी सुबह ए सहर के वक्त, जब परिंदे अल्लाह की तसब्बीह कर रहे हों, अपने हाथ उठाकर मांगा है? जब अल्लाह ताला किसी बंदे की दुआ को रद्द नहीं करता। यही हैं दुआ कबूल होने के वह खास लम्हात जिनके बारे में नबी करीम ने हमें खबर दी है। पहला खास वक्त, रात का आखिरी पहर। हदीस में आता है कि अल्लाह ताला आसमान ए दुनिया पर नुज़ुल फरमाते हैं और पुकारते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला ताकि मैं उसकी दुआ कबूल करूं? है कोई मगफिरत चाहने वाला ताकि मैं उसे माफ कर दूं? सोचो जरा, रब्बे कायनात खुद हमें बुला रहा है और हम उस वक्त दुनिया की नींद में गाफिल पड़े हैं। अगर कोई उस वक्त उठकर अल्लाह से मांगे तो उसकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। दूसरा खास वक्त, अजान और इकामत के दरमियान। यह वह लम्हा है जब आसमान और जमीन के दरमियान एक नूरानी दरवाजा खुलता है और बंदे की दुआ सीधे अल्लाह तक पहुंचती है। लेकिन अफसोस, हम अजान सुनते हैं मगर या तो मोबाइल में लगे रहते हैं या दुनियावी बातों में मशगूल हो जाते हैं। जबकि अगर उसी वक्त हम हाथ उठा लें और अपने रब से मांगें तो यकीन करो कि अल्लाह जरूर कबूल करता है। तीसरा, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इस घड़ी में जो भी मुसलमान अल्लाह से मांगे अल्लाह उसे जरूर अता करता है। भाइयों, सोचो तो सही, यह वक्त हर हफ्ते आता है लेकिन हम इसे गंवा देते हैं। अगर हम उस वक्त दिल से अल्लाह को पुकारें, आंखों में आंसू हों, तो रब अपनी शान के मुताबिक हमें नवाज देता है। मेरे अजीजों, जब मेरे बंदे मेरे बारे में तुझसे पूछें तो बता दे कि मैं करीब हूं, मैं पुकारने वाले की दुआ कबूल करता हूं। क्या तुमने कभी वो लम्हा महसूस किया है जब बरसों की तकलीफों के बाद अचानक सब कुछ समझ आ जाता है, जब दिल अचानक हल्का हो जाता है, जब तुम्हारे दिल के अंदर एक नरम सी रोशनी उतरती है और तुम आहिस्ता से कहते हो, या अल्लाह, अब समझ आया। ये लम्हा तब आता है जब अल्लाह आखिरकार बताता है कि वो तुम्हें क्यों अकेला चला रहा था, क्यों उसने लोगों को तुमसे दूर किया, क्यों हालात सख्त किए, क्यों कुछ दरवाजे बंद किए, क्यों तुम्हें रुलाया और क्यों तुम्हें टूटने दिया। क्योंकि टूटे हुए दिल से जो दुआ निकलती है वो सीधी अर्श तक जाती है, और जब इंसान उस दुआ के बदले में अल्लाह को पा लेता है तब उसे हर नुकसान फायदा लगने लगता है, हर जुदाई हिकमत लगने लगती है और हर जख्म नेमत लगने लगता है। तुम जानते हो, एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान पीछे मुड़कर अपने सारे दर्दों को देखता है। जिन रातों में तुम रोए थे वो रातें जाया नहीं हुई, वो तुम्हारी किस्मत बदलने की रातें थीं। जिन लोगों ने तुम्हें छोड़ा वो छोड़ना जरूरी था, क्योंकि जो आने वाला था वो उन सब से ज्यादा कीमती था। जिन दरवाजों ने तुम्हें धुतकारा वो इसलिए बंद हुए ताकि अल्लाह तुम्हें उस दरवाजे तक ले जाए जिसे खोलने के लिए अर्श पर रहमत लिख दी गई थी। और फिर एक लम्हा ऐसा भी आता है जब अल्लाह तुम्हें वो दिखाता है जो तुम्हारी समझ से भी बाहर था। वो तुम्हें वो रिज्क देता है जिसके लिए तुमने सिर्फ सोचा था, वो सुकून देता है जिसे तुमने सिर्फ ख्वाब में चाहा था, वो लोग देता है जिनकी तुमने दुआ भी नहीं मांगी थी, वो इज्जत देता है जिसके तुम कभी काबिल नहीं समझे थे, वो मोहब्बत देता है जो टूटे हुए दिलों के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी रखी हुई नेमत है। और तब तुम अपने दिल से पूछते हो, क्या ये सब मेरी औकात थी? और अल्लाह जवाब देता है, नहीं, ये मेरी मोहब्बत थी। तुम्हें वो समझ आ जाती है जो सालों तक समझ नहीं आती थी। तुम्हें वो सुकून मिल जाता है जिसे लोग पूरी जिंदगी तलाश करते रहते हैं। तुम्हारी रूह हल्की हो जाती है, तुम्हारी आंखें नरम हो जाती हैं, तुम्हारी दुआएं बदल जाती। अगर वो रास्ता अकेला न होता तो मैं कभी अल्लाह तक न पहुंचता। सोचो, क्या ये सफर नुकसान था या कुर्ब का दरवाजा था? क्या ये तन्हाई अजाब थी या अल्लाह का खास इंतखाब? जो कुछ समझ नहीं आ रहा था वो सब 1 मिनट में वाजह हो जाता है, और वो लम्हा तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल देता है। अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारी आंखें अल्लाह वाली हो गई हैं, तुम्हारी सोच गहरी हो गई है, तुम्हारा दिल नरम हो गया है, और तुम्हारी रूह वो अल्लाह के नूर से लबरेज हो गई है। और यही तो असल मकसद था, तुम्हें अल्लाह तक ले जाना, तुम्हें तुमसे बेहतर बनाना, तुम्हें खलका करने वाले के करीब लाना। और अगर अल्लाह किसी को क़ुर्ब दे दे तो वो सबसे बड़ा मकाम है, सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ा इनाम। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे दिल को छुआ है
अगर तुमने अपने दर्दों में अपनी पहचान महसूस की है, अगर तुम्हें लगा कि ये बातें तुम्हारी रूह तक उतर गईं, तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करो। हो सकता है तुम्हारी वजह से किसी और का टूटा हुआ दिल आज अल्लाह से दोबारा जुड़ जाए।